जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु पिताजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे प्यारे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को और जय गुरुजी। अंकल जी और आपके पूरे परिवार को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी बेटी आज 28 मार्च को शनिवार का दिन है संगत जी, संध्या वेला में गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती है। संगत जी, गुरुजी की बेटी को गुरु पिताजी ने शनिवार का दिन बहुत अच्छा दिन दिया, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेस्ड दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज आपने अपनी बेटी को सारा दिन में जो कुछ भी दिया वो सब कुछ आपको समर्पित बाबा, और उन सब चीज़ों के लिए अनंतम तुम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आज संगत जी, गुरुजी की बेटी की हेल्थ ठीक है, पूरी तरह से तो अभी भी नहीं है, लेकिन फीवर भी नहीं है, कफ कोल्ड भी मेरा कम हुआ है, काढ़ा अभी भी मेरा कंटिन्यू है। गुरुजी की मेहर से अनंतम तुम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। जय गुरुजी। धीरे धीरे संगत जी मैं जो है रिकवर हो रही हूँ, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आज भी संगत जी वर्किंग था हमारा। गुरुजी की बेटी को गुरु पिताजी ने सुबह अमृत वेला करवाया, उसके बाद उठाया संगत जी। उठाने के बाद जब ऑफिस के लिए रेडी किया, भेजा, तो संगत जी आज एक अजीब सी घटना हुई उनकी बेटी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, आज जब मैं ऑफिस में गई तो सुबह से जब मैं काम कर रही थी सब कुछ बहुत अच्छा था, सब सही से चल रहा था, आराम से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में थी, काम कर रही थी, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हेल्थ इशू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुझे बस एक दिक्कत थी, मेरा हेडेक हो रहा था, जो भी मेरा कल से बना हुआ है कंटिन्यू, और मेरा जो आँखें हैं वो बहुत भारी भारी थी। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, आपने इतना ठीक कर दिया, ये भी सही हो जाएगा, इतना कहकर मैं ऑफिस निकल गई थी। और वो जो भारीपन था उसी में मैं मतलब काम कर रही थी, उसको मतलब जितना भी था ठीक है, अब काम तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, कितना छुट्टी लूँगी हेल्थ के इशू की वजह से। तो बस क्या है संगत जी, मैं काम में लग गई। गुरु पिताजी ने मुझे सुबह जब से भेजा तब से मतलब 10 बजे, 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक कंटिन्यू काम कराया, जो भी काम था मैंने अच्छे से किया।
सब गुरु पिताजी ने करवाया। संगत जी करीब 12 बजे या 12:30 बजे, पूरा टाइम एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मुझे फिर से अजीब सा लगने लगा। मतलब कुछ ऐसा था कि मैं अपनी सीट पर, अपनी डेस्क पर बैठ नहीं पा रही थी। और ये मुझे संगत जी गुरुजी का एक इंट्यूशन आ रहा था, मुझे एक मैसेज आ रहा था कि तुझे जो है बाहर निकलना है, नीचे आना है। मतलब अपनी जो सीट है अपनी जो डेस्क है वहाँ से हटना है, बाहर निकलना है, तुझे आना है। संगत जी गुरु पिताजी मिलने के लिए आए हुए थे, मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूं। और मुझे अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर तक मुझे लगा कि कहीं फिर से बीपी वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मैं फिर से पेंट्री में गई, अपना नमक चीनी का घोल बनाकर पिया, लेकिन मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। चल फिर रही थी आराम से, लेकिन मैं अपनी सीट पे नहीं बैठ पा रही थी। मैं जैसे ही काम करने लगूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगे। ऐसा लगा जैसे कुछ है चीज़ें जो मुझे खींच रही है, मुझे वहाँ बैठना नहीं है, सीट पर नहीं बैठना। तो संगत जी ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक हुआ। मैं सोची कि मैं अपने सर को बोल दूं कि मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, या मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी मतलब मैं उनसे कह नहीं पाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से जो है मैं उठ के सीट से जो है सीधे नीचे भागी। नीचे जब संगत जी भागी, मेरे सीनियर खड़े हुए थे, मैंने उनको भी नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा मुझे अभी नीचे जाना, मुझे नहीं पता क्या हो रहा, मुझे बस नीचे जाना। सीधे मैं संगत जी नीचे डायरेक्ट भागी, बाहर निकली। जब ऑफिस के बाहर निकली तो संगत जी जो शॉप है बगल में वहाँ पर गई। तो मुझे लगा कि कुछ मुझे खाना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही वो था, क्या बोलते हैं, मखाना, नमकीन मखाना होता संगत जी, वो लिया, कॉफ़ी ली और वहीं खाने लगी। और थोड़ी सी टॉफ़ीज़ ली, वो खाने लगी। तो फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था ऊपर जाने का। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही शॉप पे। तो खूब सारी संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरु पिताजी ने दर्शन दिए। इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में वहीं पर शॉप में संगत जी, जब तक मैं बैठी थी तब तक एक के बाद एक, कभी ग्रीन तो कभी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आ रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ संकेत दे रही हूँ, मुझसे कुछ कह रही हैं। और मुझे संगत जी उस टाइम पे भी ऊपर जाने का मन नहीं था, अपनी सीट पर जाके बैठने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो मुझे अभी भी मैं मिस कर रही हूँ, और मुझे कहीं और जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी एकदम से जो है, जब मैं थोड़ी देर बैठी रही तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा। उसके बाद जब मैं रिलैक्स हुई तब मुझे एक फिर से कॉलिंग आई कि अपनी तो जो मेरी मतलब कलीग थी उसको कॉल कर। तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया। फिर संगत जी मैंने उसको कॉल किया। जब संगत जी उसको कॉल किया तो मुझे पता चला कि वो भी मुझे कॉल ही करने वाली थी। उसने बोला कि हम दोनों जो है एक मतलब हमारा एक ऐसी संगत जी को कैफ़े है, वहाँ पे जाते हैं कभी कभी, मन होता है तो हम वो और मतलब 2-4 लोग जाते हैं। तो वैसे ही संगत जी उसने बोला कि मैं उसके साथ आई हूँ, एक और कलीग थी, तुम भी आ जाओ, हम तुम्हें फ़ोन ही करने वाले थे। और संगत जी उन्हें थोड़ा सा ज़रूरत थी मेरी। लेकिन उस वक्त जो है पता नहीं क्या गुरु पिताजी ने वो सेवा बख्शी है, मुझे नहीं पता। बस जैसा लगा जैसे गुरु पिताजी जी को पता था कि उनको मेरी ज़रूरत है, और जो है गुरु पिताजी ने बस मुझे हेल्प के लिए भेज दिया। और दूसरी बात संगत जी, वो तो सिर्फ एक बहाना था। वो तो मतलब मैं यही जानती हूँ कि जो भी था वो बस एक क्रिएट किया था गुरु पिताजी ने। एक्चुअल में वहाँ संगत जी गुरु पिताजी आए थे। संगत जी उसने मुझे बुलाया। जब मैंने उसको कॉल किया, उसने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है तुम वहीं बैठो, मैं आ रही हूँ। और मैंने बोला कि ठीक है, मतलब मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर देना। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं अभी भी अपनी सीट पे नहीं गई, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। और मैंने सारा काम छोड़कर मैं वहाँ से भागी, क्योंकि मेरा मतलब बैठ ही नहीं पा रही थी मैं। मुझे लग रहा था कि मुझे निकलना है, कुछ तो है, मुझे किसी से मिलना है, क्या है मुझे नहीं पता। अंदर से बस एक कॉलिंग आ रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं वहाँ कैफ़े पहुँची तो जो दोनों कलीग मेरी बैठी हुई थी, वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे संगत जी, कुछ एक अदर ऑफिस के, क्योंकि वो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर है संगत जी। तो वहाँ कैफ़े वगैरह में जो मतलब जो होते हैं सब वहीं पर आते हैं। तो वहाँ एक अलग से जो है किसी दूसरे कंपनी के एक सीनियर बैठे हुए थे, उनकी कुछ कलीग्स थी, मतलब साथ में जो है सब लड़कियाँ थी, और वो सिंगल पर्सन थे, थोड़े से एजेड थे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब थे, एजेड थे। और वहाँ मेरी कलीग हम दोनों मतलब और मैं भी वहाँ पहुँच गई। संगत जी जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो एकदम से जाकर मैं उसके पास बैठ गई, अपनी फ्रेंड के पास। और थोड़ी देर तक जब 5 मिनट में बैठी तो ऐसा लगा जैसे कि जब मैंने उन अंकल को ध्यान दिया
तो मुझे बस एक जैसे सत्संग में होता नहीं, जैसे गुरुजी बैठते हैं, उनकी बेटियां बैठी रहती हैं चारों तरफ, और गुरुजी का मतलब उनकी सेवा सिमरन में लगी रहती हैं और अपना सुखना सत्संग शेयर करती है। तो ऐसे ही मुझे वो फील हो रहा था, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक मतलब क्रिएट किया हुआ है, एक माहौल बना हुआ है। बस एक वहाँ पे जेंट्स थे और वो गुरु पिताजी हैं, वो बैठे हुए हैं, और हम सब लड़कियाँ बैठी हुई थी, मतलब उनकी बेटियाँ बैठी हुई हैं। और संगत जी एक एक वर्ड उन्होंने एक ऐसा बोला उस वक्त, तो मुझे फिर से मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे गुरु पिताजी हैं। और मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी, मतलब मन में ही बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्लान था, मैं इसीलिए वहाँ बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि आप आए थे मिलने के लिए, और आपने अपनी बेटी को इस बहाने से यहाँ बुलाया, और आप जो है आप सभी बेटियों के साथ बैठकर हमारे साथ मतलब कॉफ़ी पीना चाहते थे। तो संगत जी कॉफ़ी तो नहीं पी, मतलब उनकी तो कॉफ़ी लेट में आई थी, मतलब उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करी थी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरु पिताजी हैं, उनकी सब बेटियां बैठी हुई हैं और गुरुजी ने जो है उन्हें बुलाया है और ख़ुद हमसे मिलने आए गुरु पिताजी के। तो संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने जो है आज, और संगत जी मैं जब नीचे आई ना तो कंटिन्यू मुझे बटरफ्लाई दिख ही रही थी कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, यहाँ बैठना नहीं है, और तुम्हें निकलना है, ऐसा मतलब ऐसा संकेत मुझे मिल रहा था। तो बस संगत जी उसको गुरु पिताजी ने फॉलो करवाया, मुझे वहाँ बुलाया, अपने दर्शन दिए बाबा ने, और मैं उनने थोड़ी सी बात भी करी उनसे, भले ही वो कलीग हो चाहे मतलब किसी और कंपनी क्या हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मेरे गुरु पिताजी हैं। बस मेरे गुरु पिताजी मुझसे मिलने आए हैं, और जब संगत जी मैंने उनसे मिला, थोड़ी देर तक हम लोग बैठे वहाँ पर, गप्पे सप्पे लड़ाए, सब लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पिया, एंजॉय किया, जबकि वो अलग कंपनी के थे, उनका कभी हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी हमने देखा नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं। बस मेरी जो मतलब पहले दिन में हम लोगों की इतनी अच्छी बातें, इतनी मतलब सारी बातें हो गई, और हम सब लोग ने मिलकर बहुत इन्जॉय किया। फिर से संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद हम लोग निकल आए, मैं मेरी कलीग्स दोनों लोग, हम लोग साथ में निकल आए तीनों लोग। तो फिर संगत जी उसके बाद जो मेरी एनर्जी थी वो इतनी और अच्छी हो गई संगत जी, जो मतलब सुबह तक तो थोड़ा बहुत मेरा सर भारी था, आंखें भारी थी, उसके बाद संगत जी जब मैं वहाँ से आई फिर से अपने काम में लगी, तो मेरी आंखें की संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा जो सर का भारीपन था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, रिलैक्स फील होने लगा, और ऐसा लगा जैसे कि मतलब मेरी बीमारी बाबा ने वो ठीक करने के लिए आए, मतलब मुझे पूरी तरह से ब्लेस करने के लिए आए हैं, और दर्शन देना तो है ही, आए हैं उसके लिए मैंने तम शुक्राना। तो बस संगत जी आज गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को इस तरह से दिन ब्लेस किया, और उसकी जो भी प्रॉब्लम थी बाबा ने, वो तो संगत जी दाता हैं, देते ही रहते हैं, उनका तो हम कितना ही शुक्राना करें वो कम है। बस संगत जी इस तरह से बाबा ने अपनी बेटी को दर्शन दिए, उन्हें अपनी बेटी को ब्लेस किया, उसकी तकलीफ़ को दूर किया, और फिर से मुझे काम में लगा दिया। और फिर संगत जी बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरु पिताजी ने, इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाए संगत जी, 1 घंटे का प्लेलिस्ट का वो जो आता है वो सुनवाए बाबा ने, इतने सुंदर सुंदर संगत जी भजन कि मुझे मज़ा आ गया। सारा दिन मैंने बहुत अच्छे से काम किया। जब मैं उनसे मिल के आई तो मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एनर्जी आ गई, और गुरु पिताजी ने मुझसे सारा काम करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। और संगत जी टाइम से आज मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, मैं घर भी वापस टाइम से आ गई। तो थैंक यू बाबा, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी, दर्शन देने के लिए, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जिस भी रूप में आए, बस मुझे मेरे बाबा बता देते हैं कि मैं आया हूँ तुझसे मिलने, तो मैं समझ गई थी संगत जी मेरे बाबा थे। और संगत जी इतने प्यारे, इतने अच्छे दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे का बाबा। और आज तो ऐसा लगा जैसे अपनी उनकी बेटी ने उनसे बात भी करी, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। आपके श्री चरण कमलों में मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके धाम में पहुंच जाए बाबा, आपके श्री चरण कमलों में, छतरपुर में जो बड़ा मंदिर है वहाँ तक मेरा ये शुक्राना सत्संग पहुँचे आपके श्री चरणों में बाबा, मेरी यही अरदास है, मेरी प्रार्थना है। अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी उसके बाद बाबा ने जो है अपनी बेटी को घर आकर भी बहुत अच्छे से भजन सुनवाया। वो भजन भी संगत जी बहुत अच्छा था, मैंने उसको 2 बार सुना, बट मैंने सोचा था कि मैं उसको सत्संग में शेयर करूंगी, लेकिन बाबा ने वो मुझे फिर भुलवा दिया, मुझे नहीं याद आ रहा, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा क्या था क्या नहीं। बस जो भी है मतलब सत्संग तो बाबा को करवाना है, तो मैं तो बस उनको बोलती हूँ कि बाबा
जो भी कहना है आपको ही कहना है, आपको ही करवाना है, शुक्राना करवाना है। तो संगत जी जो भी आस्था बाबा ने वो सब शेयर करवाया और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा का, हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए। बाबा जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और बाबा जो ये तकलीफ़ें चल रही बाबा, देश में जो युद्ध का आगाम छिड़ा हुआ है, सुनने में आ रहा है बाबा, कृपा करिएगा हम सब पर। सब आपके बच्चे हैं बाबा, चाहे जहाँ भी हो, सब आपके बच्चे हैं, सबकी रक्षा करना है बाबा। हो सके तो युद्ध विराम करा दीजिए बाबा, कोई भी गलत चीज़ ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो बाबा। सबकी रोज़ी रोटी बनाए रखना, सबके बच्चों को हमेशा सुख शांति समृद्धि से देना बाबा, और सबको एक साथ रखना, प्यार से रखना। अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। ये दुनिया आपकी बनाई हुई बाबा, इसकी रक्षा आपको करनी है बाबा। हम सब आपके बच्चे हैं, हमें अपनी सदा सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिएगा और हमारे माड़े कर्मों को क्षमा करिएगा। जाने अनजाने में जो भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा करिएगा। आज संगत जी फिर से मुझसे गलती हुई गुरु पिताजी, आज मैंने एक छोटा सा झूठ भी बोला, छोटा सा हो चाहे बड़ा सा, झूठ तो झूठ होता है संगत जी। हाँ मैंने झूठ बोला बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और चुगली सुनी बाबा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना आपका। अनंतम शुक्राना, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करे बाबा, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती है उसके लिए क्षमा करें। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सब पर मेहर करे बाबा, हम सब की रक्षा करे बाबा, अपनी रक्षा करे बाबा, हम सब की रक्षा करे और हमें सद्बुद्धि दे बाबा, शक्ति दे। और आप अपना भी ध्यान रखें बाबा, हमारा भी ध्यान रखें। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्राना। अंकल जी आपको मेरा तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी आप सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग समापन करने से पहले संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। कल जैसे मैंने सत्संग में शेयर किया था कि गुरु पिताजी ने जो है अपनी बेटी को मेहंदी दिलवाई थी और बोला था हाथों में लगाने के लिए। तो संगत जी गुरु पिताजी की बेटी ने कल नवमी के दिन अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, मैंने ये सत्संग में शेयर भी किया था। और गुरुजी ने संगत जी अभी मुझे याद दिलाया कि सत्संग समाप्त करने से पहले तू बता भी दे संगत परिवार को कि तेरी मेहंदी का जो रंग है वो बहुत अच्छा आया है। संगत जी सच में मेरी मेहंदी का जो रंग बहुत अच्छा आया है, बहुत ही डार्क, बहुत ही अच्छा कलर आया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। तहे दिल से शुक्राना आपके हर एक गिफ्ट के लिए। अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना ये चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अंकल जी के मीडियम से। और मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। स्पेशली अभी मैं इसीलिए अभी ये कर रही हूँ। इट्स 11:55 नाइट में, और अभी जस्ट हुआ क्या, हम लोगों का थोड़ा गेट टुगेदर का फैमिली का। तो मैं खाना कुक वगैरह करके मैं थर्ड फ्लोर पे स्टे करती हूँ। मदर इन लॉ वगैरह फर्स्ट फ्लोर पे स्टे करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुकिंग थर्ड फ्लोर पे करी, फर्स्ट फ्लोर पे गए। एंड ओवर देयर मैं जैसे ही अभी ऊपर आई तो गैस वगैरह मतलब मुझे नहीं पता कैसे रह गया, बट गैस खुली रह गई थी और गैस बहुत गंदे वाला लीक कर रही थी। कोइंसिडेंटली हमेशा होता है, मैं आते ही सबसे पहला काम लाइट्स वगैरह या कुछ भी मैं स्विच ऑन ज़रूर करती हूँ, बट अभी हुआ मैंने नहीं किया और मैं सीधी स्टेप इन अंदर करा तो मेरे को एकदम से स्मेल आई। और लकीली मैं किचन में ही गई, मुझे एकदम स्मेल आई तो मैंने एकदम देखा नॉब वगैरह, और अंधेरे में ही कोइंसिडेंटली मैंने देख लिया टॉर्च से फ़ोन की कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। मैंने फटाफट फिर सिलेंडर का वो ऑफ़ करा, नॉब ऑफ़ करा, और मतलब मैं अभी भी उसमें हूँ कि बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था जो गुरुजी की वजह से टल गया। और फिर वो तो हुआ उसके बाद में थोड़ा सा वेंटिलेशन विंडोज़ वगैरह ओपन करने के बाद में ही थोड़ी देर बाद ही फ्रिज को ओपन करा मेरे बेटे ने, नॉर्मली सामान रखने के लिए ग्रोसरी का। थोड़ा बंद करते ही डजंट नो हाउ वो फ्रिज भी एकदम से
मैं तब भी बची, वो डिसबैलेंस हुआ, हमने जो स्टैंड पे, पता नहीं वो हुआ कैसे, मैं तब भी एकदम बच गई। और देन ऐसे ही जैसे नोटिफिकेशंस पे सत्संग आते हैं, तो गुरुजी का एक नोटिफिकेशन थी उस पे कि बहुत बड़ा संकट था, वो मैंने टाल दिया, काट दिया। आपकी घर पे अकाल मृत्यु का साया था, सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो दैट इज़ वाई मेरा मैं इस वक्त ये शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता था कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का, पता ही नहीं क्या था जो उन्होंने, और वो हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग अपनी देते रहें और अपनी संगत बनाए रखें, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का, बस शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की से चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। मुझे सुबह अमृत वाला जगा दिया, मैंने रात को ही आपको अरदास की थी, गुरुपा मुझे अमृत वाला जगा दीजिएगा। आप ठीक 4 बज के थोड़े बाद ही आपने मुझे जगा दिया, लेकिन मैं थोड़ा देर फिर 10-15 मिनट बाद ही उठी। अभी बज रहे हैं 5:26 हो चुके हैं सुबह के, और आज है शनिवार 28 मार्च। गुरुपा आपकी कृपा से मैं जग पाई, लेकिन रात को सोने में लेट हो गया था गुरुपा, आपको पता ही है। तो मैंने आपसे अरदास की थी, गुरुपा मुझे अमृत वाला जगा दीजिएगा, मुझे अमृत वाला बख्शिएगा गुरुपा। तो कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा, मुझे अमृत वाला जगाने के लिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मेरे जो अरदास है गुरुपा, आप उसे देखिएगा। घर में सभी को बहुत गले के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको वो भी पता है गुरुपा। आप छोटे में काट रहे हैं, बड़े बीमारी को छोटे छोटे इन्फेक्शन में काट रहे हैं गुरुपा, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो मेरे पीरियड्स की जो प्रॉब्लम हो रहे हैं गुरुपा, इसके लिए मैं आपके चरणों में अरदास लगाई हूँ गुरुपा। अभी आपकी बेटी फिजिकली मेंटली वो हालत में नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं आगे के लिए मुझे नहीं पता है गुरुपा, लेकिन मैं बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हूँ गुरुपा। प्लीज़ मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं हुआ है, तो गुरुपा उससे आप कर दीजिए गुरुपा। आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है गुरुपा, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत गलत चल रही है। आपको पता है आपकी बेटी की मान सम्मान, इज्जत, भविष्य और शरीर सब कुछ दांव पे लगा हुआ है गुरुपा। प्लीज़ मेरी अरदास सुन लीजिए और मेरे पीरियड्स को जल्दी ला दीजिए गुरुपा। और गले में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुरुपा, सबको, बेटी आंटी बेटा अंकल पति अंकल सभी को। देखिए आप जो उन लोगों ने बड़े बड़े तंत्र क्रिया करके भेजे हैं हमारे ऊपर, मारण क्रिया तक करके भेजे हैं, वो आप छोटे में काट रहे हैं, मुझे पता है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत मेहर कर रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं आपकी इस बेटी को ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर कृपा कर रहे हैं गुरुपा। सबकी तरफ से शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर, लख 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 कोटि कोटि बार शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे पति अंकल पर बहुत मेहर किए हैं, उनके व्यवहार पर बहुत परिवर्तन आया है, क्या सच है क्या गलत है वो आपको पता है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आप मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए गुरुपा। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुपा, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, बहुत एंजाइटी हो रहा है गुरुपा, मेरी दिमाग सोच सोच के फटा जा रहा है। आप मुझे बहुत बहुत मुझे साथ दे रहे हैं, फिर भी मैं टेंशन ही ले बैठी हूँ गुरुपा, क्या करूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बस आप ये प्रॉब्लम मेरे जल्द से ठीक कर दीजिए। आपकी बेटी बहुत बहुत थक चुकी है, मैं बहुत शारीरिक और मानसिक तौर से बहुत थकी हुई हूँ गुरुपा। अभी तक एक समस्या ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है गुरुपा। बस कृपा मेहर बनाए रखिएगा, ताकत बहुत दिया है सहने के लिए, इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मेरे इस सत्संग को आप अपने चरणों पर ग्रहण कीजिएगा गुरुपा, और मेरे समस्या को समाधान कीजिएगा गुरुपा, कृपा मेहर कीजिएगा। मैं आपके पावन मंत्रों के साथ अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रहा है गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। शिवाय शिव जय दास, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।